आप लोगों को पता है, जब बहुत ज़्यादा मतलब 2 महीने 2.5 महीने करीब दिन रात मेहनत करके सिर्फ एक दिन के लिए वेट करो कि वो एग्ज़ाम आएगा, हम एग्ज़ाम क्लियर करेंगे एंड फिर हमारी जॉब लगेगी, मम्मी पापा को खुशी देंगे। लेकिन जब वो दिन आता है, एग्ज़ाम हॉल में आप जाते हो, कंप्यूटर स्क्रीन पे टिक 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 जब मतलब उल्टी घड़ी चलनी शुरू होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा माइंड काम नहीं करता है, हम बहुत नर्वस हो जाते हैं, हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। उसी टाइम पे हम मोटिवेशन मतलब डिमोटिवेशन मतलब सारी जो नेगेटिव थॉट्स है वो आने लगते हैं। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप अगर अभी कितना भी पढ़ लो, कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर उस दिन आपका वो 3 घंटे, जैसे पटवारी का एग्जाम है, वो 3 घंटे अगर आपका माइंड काम ना किया ना, तो मतलब कि ठन ठन गोपाल हो जाओगे। मतलब फिर इस 3 महीने कोई नहीं पूछने वाला कि तुमने 3 महीने मेहनत किया फिर भी क्यों नहीं हुआ, कोई नहीं पूछने वाला। लोग क्या देखते हैं, सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो लोग वाहवाही देंगे, अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है तो लोग आपको गालियाँ देंगे। बस यही 2 चीज़ें होती है, यही रियलिटी है इस दुनिया की। तो अगर आप मेहनत भी कर रहे हो लेकिन वहाँ जाके आप भूलो नहीं, उसके लिए कुछ मतलब ऐसी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप ऐसा आखिर क्या करो। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले तो बहुत ही कम मतलब कि एक सोर्स पे एक सब्जेक्ट के लिए डिपेंड करो। दूसरी बात है कि आपकी जो स्टडी है ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। मतलब होता है ना कि मैनेजमेंट, जो हम प्रबंधन पढ़ते हैं, तो प्रबंधन होता क्या है, प्रबंधन यही होता है कि हम कम से कम संसाधनों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा दक्षतम उपयोग हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो हमें भी अपने जो पढ़ाई को, अपने जो टाइम को उसी तरीके से मैनेज करना है कि कम से कम इतना मतलब सोर्स यूज करो और कम से कम अपने दिमाग का इस तरीके से यूज करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम एग्जाम हॉल में बैठे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और हमारे नंबर बहुत अच्छे खासे आए और हमको वहाँ पे डिप्रेस ना हो। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। आपको सिर्फ उन 7-8 बातों पे ध्यान देना है, बस उतना अगर फॉलो कर लिए, उतना अगर अभी से भी सब कुछ सिस्टमेटिक कर लिए, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो आगे चलते हैं क्या क्या करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, अभी भी टाइम है, अभी 8 सब्जेक्ट है, आप सिलेबस को वर्गीकृत कर लो। वर्गीकृत का मतलब क्या है, सिलेबस में जैसे इंग्लिश में हो गया, इंग्लिश में 4-5 ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको अलग पेन से लिख लो और ऊपर लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उनको आप बार बार हफ्ते में मतलब 1-2 बार रिवाइज करो, और जो नॉन इंपॉर्टेंट मतलब जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उनको अलग। तो आपको सिलेबस को वर्गीकृत करना पड़ेगा। उसमें जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, मैनेजमेंट, मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर ज़्यादा ध्यान देना। इनको आप अलग रखो और इनके लिए प्रॉपर आपको कॉपी बनानी होगी कि मेरा इस सब्जेक्ट में इतने टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, इतनी बार इनका रिवीजन होता जा रहा है। तो आपको सब्जेक्ट का वर्गीकृत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उससे क्या होता है कि सब्जेक्ट तो मतलब आसानी से सब कुछ तैयार होते जाएंगे और आपके जब सामने चेकबुक मतलब चेकलिस्ट होती जाएगी, सबके सामने सब कुछ सही होता जाएगा कि हाँ हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो आपका अलग कॉन्फिडेंस ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये करना है। सेकेंड थिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कठिन विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें। बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मैथ्स रीजनिंग नहीं हो रही है या फिर मैथ्स इंग्लिश नहीं हो रही है। भैया क्यों नहीं होगी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा कठिन लग रही है तो उसके लिए थोड़ा आप ज़्यादा समय दो, ज़्यादा समय उसके साथ आप टाइम स्पेंड करो, है ना। तो आपको अगर कठिन चीज़ें लगने लगेंगी, आप मैथ्स को अगर 2 घंटे ही दे रहे हो तो आप मैथ्स को 4 घंटे दो। अगर 4 घंटे दे रहे हो तो आप भैया एकदम जिद्दी बन जाओ, 8 घंटे तो मत पढ़ो आप बाकी सब्जेक्ट। मैं तो यही कहती हूँ, तुम 2 दिन सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स लगाओ, 2 दिन सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स लगाओ, तीसरे दिन खुद मैथ्स आके बोलेगा लो भैया हम तुम्हारे लिए आसान हो जाते हैं। बट आप जिद्दी तो बनो, अंदर से जिद्दी तो बनना पड़ेगा ना कि कैसे तुम मुझे टफ लग रहे हो, मैं तुम्हारी ना पकड़ के तुम्हारी औकात अभी आसान में कर दूंगा। मतलब अपने आप से तुम लड़ना सीखो। अगर तुमको लग रहा है कि मैथ्स मुझे नहीं पढ़ने, हालांकि मेरा भी इंटरेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट होता मैथ्स में। पीएससी वालों की तो मोस्टली ऐसी ही चीज़ें होती है कि जीएस के ज़्यादा पढ़ते हैं और मैथ्स रीजनिंग हम नहीं पढ़ना चाहते, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं होता। लेकिन मैं इस टाइम पे जूझ रही हूँ, लड़ रही हूँ अपने आप से, अपने दिमाग से लड़ रही हूँ कि मुझे मैथ्स पे काबू पाना है। तो मैथ्स आप पे काबू ना पाए, रीजनिंग आप पे काबू ना पाए, जो भी सब्जेक्ट टफ लगे आपको वो सब्जेक्ट आप पे काबू ना पाए, बल्कि आप लोग उस पर काबू पाए, ठीक है। तो ये करना है कि कठिन विषयों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। थर्ड बात, नोट्स बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। मैं कहती हूँ हमेशा मैथ्स के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाओ अभी से। इंग्लिश के लिए आपको जो एक्सेप्शंस लगे, आपको भूल रहे हो कुछ रूल्स किसी भी चैप्टर्स के, उनके आप थोड़े थोड़े नोट्स बनाते जाओ। आप अगर 1 घंटे पढ़ रहे हो तो 5-10 मिनट उनके नोट्स बनाने में लगो, और अगर 30 दिन नोट्स बनाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके शॉर्ट नोट्स में, पॉकेट नोट्स के रूप में बन जाएंगे। आप जब पेपर देने जाओगे बस ऊपर ऊपर आप पढ़ते जाओगे तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। उससे क्या होता है कि आप जैसे पूरे नोट्स अगर एक दिन पहले आप रिवाइज करके चले गए 8 सब्जेक्ट के, तो आपको एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमने सारी चीज़ें एक ही दिन में रिवाइज कर ली है। दूसरा, आपको लगेगा कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है। और अगर कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ी चीज़ होती है, अपने आप पे अगर आप आत्मविश्वास बढ़ा तो वहाँ पे जब जाके ऐसी हालत कभी नहीं होगी कि आप नर्वस हो गए, हमें कुछ आ ही नहीं रहा, हाथ पैर कांपने लगे, तो ऐसी हालत नहीं होगी। तो आपको नोट्स थोड़ी थोड़े, मैं नहीं कहूँगी कि 30 दिन ही बचे हैं तो आप 3-3 घंटे नोट्स बनाए लगो, नहीं। अगर आप मैथ्स 2 घंटे पढ़ रहे हो तो लगभग उसके 15-20 मिनट नोट्स बनाओ। ऐसे नोट्स के बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही जैसे फॉर्मूला लिख लिए, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा लिख लिए कि आपको भूल रहा है, तो वैसे टाइप में नोट्स बनाना है, ठीक है। है कि जब आप पढ़ो, तो मैंने पहले भी बताया था अपने स्ट्रैटेजी वीडियो में कि ज़रूरत की सभी चीज़ें अपने साथ लेके बैठो। अब ऐसा नहीं कि आप पढ़ने बैठ गए फिर याद है अरे यार हमने तो पानी की बोतल रखी ही नहीं, अरे यार हमने ब्लैक पेन तो रखा नहीं, अरे हमने हाईलाइटर तो रखा ही नहीं है, ये कॉपी लाना भूल गया, ये बुक लाना भूल गया। उससे क्या होता है, एक बार आपको पढ़ने में मन लगता है, देन आप फिर डेविएट हो जाते हो, फिर लगता है कि थोड़ा सा फ़ोन ही चला लेते हैं या फिर थोड़ा मम्मी ने बुला लिया तो ऐसा कर लेते हो। नहीं, जब आप पढ़ने बैठो तो रूम लॉक करो अंदर से और आराम से मतलब सारी चीज़ें एक साथ लेके बैठो, तो आपको इधर उधर फिर मतलब भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप 2-3 घंटे लगातार कंटिन्यू पढ़ सकोगे, है ना। इससे क्या होता है, एकाग्रता भी आपकी बनी
रहती, बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता, इसी वजह से, क्योंकि हमारा ध्यान भटक जाता है कि हमने ये नहीं लिया, हमने वो नहीं लिया। और सिर्फ जो पढ़ो आप, जैसे कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो सिर्फ कंप्यूटर की बुक ही आपके सामने होनी चाहिए। मैथ्स पढ़ो, खाली मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें ही आपके पास होनी चाहिए। तो वो चीज़ें करनी है कि ये नहीं कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो और अदर 7 सब्जेक्ट की बुक आपके आमने सामने इर्द गिर्द घूम रही हैं, तो आपके माइंड में भी वो चीज़ें घूमेंगी, कंप्यूटर नहीं घुसेगा फिर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। देखो एक और चीज़ है कि अगर आपको स्पेस नहीं मिल रहा है घर पे, जैसे मैं तो यहाँ पे घर पे रह रही हूँ, यहाँ पे होम टाउन है, छोटा सा सिरमौर है, रीवा का एक कस्बा है, सिटी क्या बोलते हैं, ब्लॉक है, तहसील है। तो यहाँ पे तो लाइब्रेरी भी अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है कि मैं घर में ही रह के पढूँ, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर ऐसा ऑप्शन है अवेलेबल कि आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो, तो ज़रूर जाना वहाँ पे। क्या होता है इससे कि आप आसपास का जो माहौल देखते हो कि सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो एक तो ये कंपटीशन वाली भावना आती है, मतलब पॉजिटिव कंपटीशन कि हाँ सब पढ़ रहे हैं तो हमको भी पढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नींद की संभावना नहीं रहती वहाँ पे, सबको पढ़ते हुए देख के नींद नहीं आएगी, ऊपर से आप चेयर पे बैठे रहोगे, आपके पास ब्लैंकेट बेड नहीं होगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको नींद की संभावना नहीं आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाओगे। अगर ऐसा पॉसिबल हो, ऐसा नहीं कि आप भैया 2 घंटे दूर लाइब्रेरी जा रहे हो फिर आ रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आसपास कहीं घर के पास अवेलेबल है तो आप लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन करें। और ये तो मतलब मेरा फेवरेट टॉपिक है भैया, अच्छी बुक्स का चुनाव करो, अच्छी बुक्स का। और ये बहुत ज़्यादा मतलब टफ सब्जेक्ट भी है, टफ चीज़ भी है अपने आप में कि कैसे करें अच्छी बुक्स का चुनाव। आप मेरे लिए तो मैं ऐसा कहती हूँ कि हमेशा मेरे लिए हर एक बुक अच्छी होती है। अगर मुझे किसी भी बुक, कोई भी बुक मिल गई तो मेरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इसी बुक को पढ़ के बार बार पढ़ के मैं एग्जाम निकाल लूँगी। मेरे अंदर ये है। आपको भी ये चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, पॉजिटिविटी हर चीज़ के प्रति लानी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई भी बुक है, प्रबंधन के लिए लोग इतना भटक रहे हैं कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बुक नहीं पढ़े, तो आपके पास अगर कोई भी बुक है, और फिर आज के दौर पर तो टेलीग्राम मतलब बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। इतने सारे PDF मैनेजमेंट की हैं, इतनी सारी PDF है, कोई एक आप PDF प्रेफर कर सकते हो फॉर किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, MCQ के लिए, और एक थ्योरी के लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हो। कोई भी बुक ले लो, कोई भी बुक। एग्जामपीडिया का मैंने जो रिव्यू दिया था मुझे वो बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, तो मतलब उसको ले सकते हो आप। मतलब कोई भी बुक, आप सिर्फ एक ही 2 बुक का चयन करो, सेलेक्टिव बुक होनी चाहिए और जो एकदम अच्छे से काम करे, जो आपकी थ्योरी भी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करे, आपके MCQ भी क्लियर करे, तो ऐसी बुक्स का ही आपको सिलेक्शन लेना चाहिए। बुक्स का ढेर ना लगाओ, लाइब्रेरी नहीं खोलना है। मैं बार बार कहती हूँ आपको, सिर्फ सिलेक्शन लेना है, विषय विशेषज्ञ नहीं बनना है। नेक्स्ट क्या है कि एक दिन में आप क्या करो, 2 से ज़्यादा विषय पढ़ो। तो ये तो भैया मैं जो टारगेट लेके आती हूँ तो एक दिन में मैं 8 के 8 विषय पढ़ने के लिए बोलती हूँ। इससे क्या होता है कि देखो आप एक ही चीज़ जब आप करोगे कोई लगातार, तो क्या होता है उससे बोर हो जाते हो, है ना। लाइक आप 2 घंटे के लिए इंग्लिश पढ़ लिया, आप बोर हो गए, अब आप मैथ्स पे मूव करो। मैथ्स एकदम अलग हो गया, उसके कॉन्सेप्ट अलग हो गए, उसके सारे क्वेश्चन अलग हो गए, तो आपका माइंड फिर से वो नई, मतलब उसके माइंड बोलेगा अरे वाह नई चीज़ मिल रही है पढ़ने को, तो वो फिर से मतलब उसी जोश के साथ पढ़ेगा। इसी तरीके से आप GS पढ़ने लगे तो आपको क्या होगा, अलग अलग जब सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो बोरियत महसूस नहीं होगी, आपका पढ़ने में मन भी लगेगा और आपको लगेगा अभी 2 ही घंटे तो पढ़ा है मैंने। वही आप अगर एक ही सब्जेक्ट को 8-8 घंटे पढ़ो तो लगेगा अरे बहुत सारा पढ़ लिया, अब तो थक गया मैं, ऐसा वैसा, है ना। तो आपको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा विषय कवर करने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आपके ये 7-8 पॉइंट है। अगर आप 30 दिन है, अगर आज से भी आपने ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करनी शुरू कर दी है, अपने आप को सिस्टमेटिक करोगे, ढंग से सब कुछ व्यवस्थित करोगे, आसपास सफाई रखोगे, इन सबको बहुत ज़्यादा मतलब आसपास के वातावरण का पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपकी मेंटालिटी एकदम पॉजिटिव होनी चाहिए। बहुत लोग इसमें भी आके कमेंट बॉक्स में अपना ज्ञान देंगे कि भैया तुम खुद का निकाल लो फिर ज्ञान देना, तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के बोलूँगी मुस्कुराते हुए कि बिल्कुल मेरा निकलेगा एग्जाम, और जिस दिन निकलेगा ज़रूर आप लोग आके मेरे को धन्यवाद बोलना, हाँ कि निकल गया है, बधाइयाँ देना। तो उनको इग्नोर करना ही मैं समझती हूँ कि अच्छा होगा। तो आप लोग को अगर पसंद आए कि हाँ ये सारी चीज़ें करने से कुछ ना कुछ मतलब इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, आप सिर्फ 10-15 दिन ही करके देखो, आपकी लाइफ अलग होगी, आप अलग होगे लोगों से। तो इस तरीके से पढ़ो कि सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई के साथ देखी जाती है। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।